नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हमीरपुर की खबर के साथ। हमीरपुर स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। दवा खरीद में मनमानी के आरोपी सीएमओ पर यूपी के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बता दें कि उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि शासन द्वारा निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुसार निविदा का अनुपालन न करते हुए बिना निविदा किए जाने पर प्रथम दृष्टि दोषी पाए जाने पर हमीरपुर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध आरोप पत्र देकर विभागीय कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। मौजूदा हमीरपुर सीएमओ गीतम सिंह ने टेंडर प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना कई संस्थानों से चिकित्सीय सामग्री की खरीद की है। सीएमओ पर टेंडर प्रक्रिया के नियमों का पालन नहीं करने का आरोप है। बता दें कि जिस पर डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने सीएमओ गीतम सिंह पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं बहराइच में किसानों को हो रही खाद की किल्लत को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया गया और राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन भी सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा गया है। समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि सरकार की कथनी और करनी में फर्क साफ तौर पर दिख रहा है कि अब अन्नदाता किसान लाइन लगाने के बाद भी उर्वरक नहीं पा रही हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी ने खाद की किल्लत को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी तरफ भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने किसानों की पीड़ा को देखते हुए अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा सौंपने के बाद ही जितेंद्र प्रताप किसान जो है, आपको बता दें कि जितेंद्र प्रताप सिंह जीतू ने कहा है कि आज किसान उर्वरक के लिए दर दर भटक रहा है और हम सत्ताधारी पार्टी में किसान मोर्चा के पद पर होकर भी किसानों की मदद नहीं कर पा रहे हैं। अन्नदाता किसान उर्वरक के लिए लाइन लगा रहा है और पुलिस की लाठियां भी खा रहा है। बता दें और ये भी कहा कि लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। यही वजह है कि हमने अपने नैतिक कर्तव्य को पूरा न कर पाने के कारण त्याग पत्र भाजपा से दे दिया है। पूरे प्रदेश में यूरिया खाद की बहुत बड़ी किल्लत है। बहराइच के किसान मारे मारे फिर रहे हैं, लाइनों में लग रहे हैं हजारों की संख्या में और उनको खाद नहीं मिल रही। और यहाँ के बड़े नेता और अधिकारी मिलकर के नेपाल को सारी खाद पहुँचा दिए हैं और 1000 रुपये में 800 रुपये बोरी जो 270 की है। समाजवादी पार्टी बड़े पैमाने पर आंदोलन को छेड़ी है। किसान लाठियाँ खा रहा है, उनके तो सचिव तक बेहोश हो गए। देखा है आपने, आप सब पत्रकार हैं, आपके नजरों के सामने है। ये सारे जब भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठे हो गए हैं तो उन्हीं के कदम ताल मिला रही है यहाँ की अफसरशाही, और अफसरशाही भी झूठ बोल रही है। इस झूठ का जवाब जनता देगी। और किसानों पर कौशाम्बी में भूमाफियाओं ने सरकारी संपत्ति पर कब्जे की नीयत से जल निगम की बिल्डिंग को जेसीबी चलाकर गिरा दिया। बता दें कि ये बिल्डिंग 40 साल से पुरानी थी और बताया ये भी जा रहा है कि 1983 से 84 में कमासीन इलाके में जल निगम ने नलकूप और पानी टंकी के लिए ये इमारत बनाई थी। ग्रामीणों का कहना है कि भूमाफिया लंबे समय से सरकारी जमीन पर कब्जा करने की फिराक में थे और बीती रात इमारत को ध्वस्त कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। साथ ही साथ जानकारी के बावजूद अभी तक जल निगम का कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है। भूमाफियाओं का हौसला कितना बढ़ चुका है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सरकारी इमारत भी सुरक्षित नहीं है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। नंबर 1 टंकी पे रहते हैं, हमेशा बनाए खाए रही थे। और बाद रात में पंप अपन चलाए थे, टंकी हमारी फुल होती थी तो सुबह पानी खोलते हैं और सुबह हमको ये सोचना मिला कि नंबर 2 वाली टंकी की अब कौन आदमी तोड़ा, कौन गिराया, जेसीबी से क्या किया कुछ पता नहीं उसका। वहाँ अब हमारा स्टार्टर और हर चीज सामान कुछ पड़ा हुआ है। खबर लखनऊ से है, जहां पर लखनऊ पुलिस ने कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने एसीपी कैंट के नेतृत्व में मादक पदार्थ की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने मादक पदार्थ का तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों तस्करों के पास से बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ पाया गया है। मादक पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 40 लाख रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए दोनों आरोपी पश्चिम बंगाल के रहने वाले बताए जा रहे हैं और दोनों तस्कर बम के जरिए दिल्ली जाने की ताड़ में थे और पुलिस ने दोनों तस्करों को जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
और अगली खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पर बेलखारनाथ ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह को पुलिस ने रिमांड पर लिया है। 48 घंटे की पुलिस रिमांड में पुलिस पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। पुलिस की रिमांड पूछताछ में पता चला है कि ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह ड्रग माफिया हैं और रिमांड के दौरान ही ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह को साथ में लेकर पुलिस ने आरोपी प्रमुख के घर प्लॉट पर छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान घर के पास से मैरिज हॉल के सामने जमीन में गड़ा लाखों रुपए का ड्रग्स पुलिस ने बरामद कर लिया है। सुशील सिंह ड्रग्स का बड़ा कारोबार करता था। प्रतापगढ़ समेत आसपास के जनपदों में एमडी यानी कि ड्रग्स की सप्लाई किया करता था और पुलिस ने 34.10 ग्राम एमडी अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने ब्लॉक प्रमुख से कड़ाई से पूछताछ की तो ड्रग्स का काला कारोबार करने का जुर्म भी कबूल कर लिया गया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जनपद प्रतापगढ़ में थाना पट्टी में 21 जुलाई को रजिस्ट्री ऑफिस में गोली चली थी। सुशील ने गोली चलाई थी, जिनकी गिरफ्तारी की गई थी। उसमें प्रयुक्त घटना में ऑडी कार की बरामदगी शेष थी। उसके साथ साथ अन्य भी जानकारी करनी थी, जिसके संबंध में माननीय न्यायालय से 48 घंटे का रिमांड लिया गया और उसके संबंध में लखनऊ के मॉल से ऑडी कार बरामद की गई तथा गहन पूछताछ में सुशील की निशानदेही पर थाना पट्टी क्षेत्र से 34.10 ग्राम एमडी बरामद की गई है। और इस एमडी के संबंध में पूर्व में लबी मिश्रा को हरियाणा पुलिस गिरफ्तार करके ले गई थी, जिसके संबंध में उनके सीडीआर इत्यादि की जानकारी करके कनेक्शन को देखा जा रहा है और जो भी लोग इसमें सम्मिलित होंगे सभी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं लखनऊ के चौक थाना क्षेत्र में ज्वेलर्स की दुकान में 700 ग्राम सोना चोरी करने का मामला सामने आया था और इस घटना को अंजाम देने के बाद शातिर चोर मौके से फरार हो गए थे। मामले में ज्वेलर्स की ओर से शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने उनकी तलाश शुरू कर दी है, जिसके बाद फरार हुए कारीगर और उसके 3 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 563.18 ग्राम अर्धनिर्मित पीली धातु के आभूषण बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 50 लाख रुपए की बताई जा रही है। पुलिस टीम ने हुसैनाबाद इंटर कॉलेज के पास घेराबंदी कर इन शातिर चोरों को पकड़ा है। आरोपियों में कारीगर अनिल चौधरी भी शामिल है, जिसने घटना को अंजाम दिया था और इस मामले में पुलिस की ओर से दिखाई गई गंभीरता के चलते लगातार दबिश के बाद पुलिस ने इस घटना में शामिल अनिल चौधरी, यासिर हुसैन, मोहम्मद मजहर और उमेश कनौजिया नाम के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से 563.18 ग्राम अर्धनिर्मित पीली धातु के आभूषण बरामद कर लिए हैं, जिनकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए बताई जा रही है। दिनांक 4 अगस्त को धर्मेंद्र जो रेलवे शॉप करते हैं थाना चौक में, उनकी दुकान के कारीगर द्वारा ही उनका 700 ग्राम सोना चोरी करने संबंधी उनके द्वारा शिकायत की गई, जिसपे दिनांक 8 अगस्त को FIR दर्ज की गई तथा थाना चौक की पूरी टीम इसको वर्कआउट करने में लगी हुई थी और आज रात में उनके द्वारा 4 इसके कस्टडी से कुल 563 ग्राम जो है सोना बरामद हुआ है। 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, उनको न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा रहा है। इसकी अनुमानित कीमत लगभग 50 लाख रुपए है और इनके आपराधिक इतिहास की जानकारी दी जा रही है। वहीं आगरा के व्यावसायिक सेंटर संजू पैलेस के एक मार्केट में किशोरी के साथ रेप का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने के बाद पुलिस एक्टिव हुई है। पुलिस ने सीसीटीवी के मदद से पीड़िता का पता लगाया था और इस मामले में 2 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था और साथ ही बता दें कि पुलिस मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगने से घायल हो गया था। आरोपी के पास से पुलिस को एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। सोशल मीडिया में एक वीडियो प्रसारित हो रहा था जिसमें एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया जा रहा था। इसी घटना का संज्ञान लेते हुए थाना हरिपर्वत में मुकदमा पंजीकृत किया गया। श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय के नेतृत्व में टीमें गठित करी गई। इसी दौरान मुखबिर की एक सूचना पे ये पता चला कि अभियुक्त जुनैद पालियाल पार्क से कहीं जाने की फिराक में है। इसी सूचना का संज्ञान लेते टीमें यहाँ पे पहुंची। अभियुक्त जुनैद ने पुलिस के ऊपर फायरिंग करी
आत्मसुरक्षा में जब पुलिस ने फायरिंग करी, अभियुक्त के पैर के ऊपर गोली लगी। अभियुक्त के पास एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस मिला। अभियुक्त को तत्काल अस्पताल भेजा गया और आगे की विधिक कार्रवाई करी जा रही है। अगली खबर का रुख करते हैं रामपुर से। अगली खबर है जहां पर धर्म परिवर्तन से जुड़े एक मामले में वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसके बाद आला अधिकारियों ने बड़ी कार्रवाई को निर्देशित किया है, जिसका परिणाम ही होगा कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। सिविल लाइंस थाने में रईस अहमद नाम के एक शख्स के विरुद्ध फिर दर्ज की गई है FIR। बता दें आपको कि इसके द्वारा धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया गया और इस संबंध में अश्लील वीडियो का भी प्रकरण सामने आया है और साथ ही साथ धर्म परिवर्तन का ये मामला सोशल मीडिया पर छाया रहा। इससे जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म्स पर भी वायरल हुआ है। बता दें कि रामपुर पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी रईस अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया। वायरल हुई थी जिसमें एक व्यक्ति एक महिला के साथ अश्लील हरकत करता हुआ और उस कमरे में कुछ तमंचे, कारतूस, दवाएं आदि दिखाई दे रही हैं। इस सूचना के आधार पर तत्काल जांच की गई। जांच में जो तथ्य प्रकाश में आए उन तथ्यों के आधार पर तत्काल सिविल लाइंस थाना पे अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जो दोषी व्यक्ति है उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और उससे कब्जे से 2 तमंचे, कारतूस और मोबाइल फ़ोन आदि बरामद कर लिए गए हैं। विस्तृत पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ये एक मस्जिद में पूर्व में नमाज पढ़ाने का काम करते थे। आजकल ये कोई काम नहीं कर रहे। अगली खबर आगरा से। आगरा में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। आलम यह हो गया है कि आगरा के 15 गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है, तो साथ ही मोक्षधाम में भी यमुना का पानी भर गया है। दरअसल पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश और हथनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी के बाद यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है। आलम यह कि ताजमहल के बराबर से बहती यमुना नदी फुल है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ताजगंज मोक्षधाम में भी यमुना का पानी भर गया है, जिसके चलते लोगों को अंतिम संस्कार करने तक में परेशानी हो रही है। हालांकि प्रशासन के द्वारा अब 47 बाढ़ चौकियां बनाई गई है और तटवर्ती इलाकों में मुनादी कराई जा रही है। ऐसे में जिला अधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी के द्वारा लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर बाढ़ से निपटने की समस्त तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। बताया भी जा रहा है कि नाविकों को 2 दिनों तक नदी में नाव न चलाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं नदी के आसपास रहने वालों को लाइफ जैकेट भी दी जा रही है। हो रही मूसलाधार बारिश के चलते आगरा यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। आगरा जिला प्रशासन द्वारा इसकी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। आगरा शहर में लगभग बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 43 चौकियां बनाई गई हैं। आगरा डीएम अरविंद मलप्पा बंगारी द्वारा लगातार उन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हम इस समय मौजूद है आगरा ताज व्यू पॉइंट पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं संगमी भर ताजमहल की दीवारों को यमुना नदी का पानी इस समय छू चुका है और यह पानी लगातार जल स्तर बढ़ता चला जा रहा है। आप मेरे साथ देख सकते हैं कि जल स्तर कितनी तेजी के साथ बढ़ रहा है। शुक्रवार तक का अलर्ट जारी किया गया है। आगरा जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का लगातार दौरा कर निरीक्षण किया जा रहा है। लवी किशोर, APN न्यूज, आगरा। बात करते हैं अमरोहा की। अमरोहा से अगली खबर है जहां पर जमीन के विवाद को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया और विवाद में 2 पक्षों की मारपीट में महिला को पीट कर लहूलुहान कर दिया गया। बता दें कि दरोरा गांव की महिला का आरोप है कि जिस जमीन में वह काफी समय से रह रही हैं और उस जमीन का फर्जी तरीके से दूसरा बैनामा कुछ दबंग लोगों ने करवाया और जिसको लेकर पटवारी ने उन्हें तहसील परिसर में बुलाया था और वह दूसरे पक्ष पर महिला ने आरोप लगाते हुए बताया कि वार्तालाप के दौरान तहसील परिसर में ही महिला पर लाठी और डंडे के साथ ही पत्थरों से मारपीट कर उसे घायल कर दिया गया। पीड़ित महिला ने बता दें आपको कि हसनपुर कोतवाली में भी पहुंचकर आरोपी युवकों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं हसनपुर कोतवाली में महिला की डॉक्टरी करने की बात कहते हुए आरोपी पर कार्रवाई करने का पीड़ित महिला को आश्वासन दिया और हसनपुर कोतवाली पुलिस तुरंत मामले की पड़ताल में जुट गई। और मुझे बुला लिया
दिया उन्होंने बुलाने के बाद में। पहले तो एक आदमी ने मेरा गलावन पकड़ा, उसके बाद मुझे नीचे कर दिया। फिर पता नहीं कि मैं और जानती हूँ नरेंद्र शर्मा को, देवदत्त शर्मा और आदित्य। कुछ नहीं विवाद है, बदायूं के पिला गांव के अंदर किशोर की करंट लगने से चपेट में आने से मौत हो गई है। किशोर खेत काटने गया हुआ था, इस दौरान खेत में लगे करंट के तार की चपेट में आने से किशोर की मौत हो गई है। किशोर की मौत की खबर सुनकर मौके पर ग्रामीण पहुंच गए। किशोर की मौत से परिवार में हड़कंप मचा हुआ है और साथ ही सूचना पर पुलिस पहुंची है और पुलिस ने किशोर के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पीड़ित परिवार ने न्याय के लिए पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस प्रार्थना पत्र के बाद पूरे मामले की गंभीरता से जांच में जुट गई है। बहराइच से भरोसे का गला घोटने वाली एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। एक सनकी देवर ने पहले ही अपने एक बड़े भाई की हत्या की और फिर सजा से बचने के लिए भाभी से जबरन शादी की और अब उसी महिला समेत 3 मासूम बेटियों को शारदा नदी में धकेल दिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आरोपी जेल की सलाखों के पीछे हैं, लेकिन महिला और 3 मासूम बेटियों का सुराग अब तक नहीं मिला है। पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही है और तलाश कर रही है। सूचना पर तत्काल संबंधित धारा में अभियोग पंजीकृत करते हुए घटना के अनावरण के लिए पुलिस टीम लगी और इसमें जो नामित अभियुक्त है, जो गायब युवती थी, उसके पति जो कि पहले देवर था अनिरुद्ध, उसको जब पकड़ा गया तो उसने घटना को करना स्वीकार किया और उसने बताया कि 2018 में उसके भाई संतोष का मर्डर हुआ था, जिसकी पत्नी थी जो गायब हुई है, और उस मर्डर में एक मुख्य षड्यंत्रकारी के रूप में अनिरुद्ध स्वयं जेल गया था अपने भाई की हत्या में, और वहां से आने के बाद में अपनी भाभी और उसकी एक बेटी दोनों को के साथ में रहने लगा, पति पत्नी के रूप में रहने लगे। बाद अपनी पत्नी जो पहले भाभी थी उसको और 3 बच्चों को लेकर के लखीमपुर गया, जहां शारदा नदी के किनारे रात में ले जाकर के इसने उनको हत्या करने के इरादे से नदी के अथाह पानी में फेंक दिया। वहीं मैनपुरी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई और हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और बताया भी जा रहा है कि हादसा करहल थाना क्षेत्र के माइलस्टोन 90 के निकट हुआ है। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। पीलीभीत के पूरनपुर इलाके में रात करीब 11 बजे आसमान में एक रहस्यमयी उड़ती हुई चीज दिखाई दी। देखते ही देखते ये रोशनी अचानक गायब हो गई। कुछ लोगों ने इसे ड्रोन कहा, जबकि अन्य ने इसे कई तरह की जासूसी या निगरानी की कोशिश करने वाला बताया। एक स्थानीय युवक ने इस घटना का वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। इसके बाद से ही पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस अजीबोगरीब घटना के बाद कई लोग पूरी रात जागते रहे। बुजुर्गों ने भी माना है कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा। इस मामले पर पूरनपुर कोतवाली प्रभारी सत्येंद्र कुमार ने कहा है कि पुलिस इस घटना की जांच कर रही है और साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों से अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को देने की अपील की गई। जनपद पीलीभीत के समस्त नागरिकों से अनुरोध किया जाता है, पिछले कुछ दिनों से कुछ जगहों पर अन्य जनपदों में यह अफवाह फैलाई जा रही है ड्रोन से संबंधित। जनपद पीलीभीत में सभी नागरिकों से अनुरोध है कि यदि ड्रोन से संबंधित कोई अफवाह या कोई जानकारी सूचना किसी के द्वारा दी जा रही है तो उसको तत्काल अपने संबंधित थाने या 112 पर कॉल करके पुलिस को सूचित करें। किसी भी प्रकार से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में न ले, किसी के बहकावे में आके कोई गलत कदम ना उठाए। यदि कोई भी व्यक्ति या समूह इस प्रकार से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेगा तो उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। वहीं संबल पुलिस ने करोड़ों की ऑनलाइन सट्टेबाजी रैकेट का पर्दाफाश किया है। बता दें कि पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी कृष्ण
कुमार विश्नोई ने बताया है कि जंबो 365 नामक वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी का धंधा बड़े पैमाने पर चल रहा था। इस रैकेट में पीएनबी चंदूसी के रिकवरी एजेंट ऋषिपाल की बड़ी भूमिका सामने आई है, जिसने दीनदयाल और उसकी पत्नी के नाम से खाते खुलवाए और इन खातों में करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ। चंदौसी निवासी अमित वैष्णवे हर खाता खुलवाने के एवज में 10,000 रुपए देता था और जबकि दिल्ली निवासी इंगित कोहली एक खाता खुलवाने पर 20,000 रुपए दिया करता था। पुलिस पूछताछ में इंगित कोहली ने बड़ा खुलासा किया है। उसने बताया कि उसे 2.5 लाख रुपए मासिक वेतन मिलता है और इस नेटवर्क की पूरे देश में करीब 500 फ्रेंचाइजी चल रही है। हर फ्रेंचाइजी सालाना लगभग 8 करोड़ रुपए की कमाई करती है और यही पैसा हवाला के जरिए दुबई ट्रांसफर कर दिया जाता था। इस पूरे गोरख धंधे के मास्टरमाइंड जय कक्कड़ और आदित्य गुप्ता बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों ऋषिपाल यादव, अमित वैष्णवे, इंगित कोहली, पुष्कर सरकी और पवन कुमार को जेल भेज दिया है। इनके कब्जे से 3 लैपटॉप जिसमें ऑनलाइन गेमिंग की पूरी डिटेल मौजूद है, 21 मोबाइल फोन, 183 विभिन्न चेकबुक बरामद की गई है। एसपी ने बताया है कि और ये साफ कर दिया है कि बाकी फरार आरोपियों को जल्द ही ढूंढा जा रहा है और जल्द ही इस गैंग का पूरी तरह से सफाया कर दिया जाएगा। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।